ना तू एक बार मेरे हाथ की कॉफी पी। ना 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 ना, बहुत बेकार है। बेकार बनाती हूँ? हाँ। अच्छा, क्या अच्छा बनाती हूँ बता। कस्टर्ड, गुलाब जामुन, राइस और बिरयानी और अच्छा, मैं तुम्हें ना सॉफ्ट टॉयज डोरेमोन तो ले दूँ एक और, लेकिन तुम्हें इस डोरेमोन को फेंकना होगा, ये फट चुका है। क्यों? नया ले लो। पर मुझे तो नहीं आता सिलाई करवाना करना। तो पायल से कर लो। एक नया ले लेंगे ना, देखना कितना गंदा होगा पूरी लाइफ अपने साथ। जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तुझे मूछें आ जाएंगी, जब तू बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी डोरेमोन के साथ रखेगा। कैसे रखेगा साथ? जब तू ऑफिस जाएगा फिर डोरेमोन को भी साथ रखेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ढेर सारा। सुनाइए आप लोग कैसे हैं। और आज जैसे कि ईद का तीसरा दिन है, तो मैं यहाँ पर ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो खैर, आज का दिन भी ईद है। आप लोगों को गुजरी हुई ईद और आज का भी तो दिन है ना, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो बताना ज़रूर कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, क्या क्या खाया, क्या क्या पकाया, है ना। तो मेरी तो जैसे गुजरी वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी दिन पहले का है। छोटे छोटे क्लिप्स जैसे मैं बना लेती हूँ। और मेरा कभी कभी तो मुझ में एक होता है ना, एक हिम्मत आना, या एक होता है कि नहीं भैया अब अच्छे से वीडियो बनाना है, व्लॉग्स बनाना है, तो अब मैं रेगुलर रहूँगी। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ है ना। तो अब आप लोग बोलोगे अरे हमेशा ही बोलती है, अरे इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है। हम जब पूछते हैं हमें सब कुछ सायरा, हाँ मुझे पता है आप लोग पूछते हो और मैं बताऊंगी भी। और ऐसा नहीं है, देखो अभी ना रमज़ान चल रहा था, तो आपको पता है रमज़ान में मतलब बिल्कुल नहीं दिल करता था किसी के लिए कुछ, किसी के लिए क्या, मेरा तो आम दिनों में भी नहीं दिल करता कि मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूं। लेकिन एक होता है ना, किसी की किसी भी चीज़ की है ना एक लिमिट होती है ना, कि आप कहाँ तक चीज़ें बर्दाश्त करोगे। आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने परेशान हो, तो फिर मतलब कितनी गलत बात है ना कि आप उसी इंसान को, यार देखो मेरी बात सुनो, कोई भी हो, चाहे वो वाईटी से, अभी मैं जिन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ ना, उनका वाईटी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरे किसी भी फ्रेंड ने, किसी भी जितने मतलब जो भी सब्सक्राइबर हैं, किसी ने भी अपने पे नहीं लेना होता है ना, तो उनका बिल्कुल भी वाईटी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं नगर्स फ्राई कर रही थी। अरे मैं तो ना एक बात पता क्या है, लोग तो रमज़ान में रोजे रख रख के ना काफ़ी उनका वेट कम हो जाता है। मैं तो इतनी मोटी हो गई हूँ ना कि मुझे समझ नहीं आता कि मतलब रोज़े रख रख के लोग थोड़ा उनका वेट कम होता है, मेरा तो बढ़ गया। तो हसन के लिए ना यहाँ पे मैं नगट्स फ्राई कर रही थी, उसको अच्छे लगते हैं। और मैंने भी इस बार थोड़ा सा मतलब नगट को खाना स्टार्ट कर ही लिया है धीरे धीरे। मैं शायद खैर इन चीज़ों पर बाद में बात करूँगी। इस पर भी बहुत कुछ मुझे हमेशा पूछा जाता है, इतने सवाल हैं आप लोगों के वीडियो पे जो कमेंट आते हैं वहाँ तो है ना। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे 50 लोग भी वीडियो देखते हैं ना, है ना, तो उनमें से अगर 4 लोग भी कोई मुझसे सवाल पूछते हैं, है ना, तो उनका जवाब पॉजिटिव वे में, है ना, तो उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर वो मुझे अपना टाइम देते हैं, वो मुझे देखते हैं फ़िक्र से, या किसी भी चीज़ को लेकर वो मुझे पूछते हैं सायरा ऐसा क्या, सायरा ऐसे क्यों, सायरा आप किधर से, सायरा आपके मम्मी पापा कहाँ, सायरा ना वो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना, आपका कैसे सब कुछ जो भी है ना। तो मेरा बनता है, मुझे कभी बुरा नहीं लगा, उनका मैं जवाब ज़रूर दूँगी और मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो अब शायद वो टाइम धीरे धीरे आ गया है कि मैं एक साथ तो सभी जवाब दे ही नहीं सकती, क्योंकि सवाल ही इतने हैं और इतनी चीज़ें हैं कि मैं एक पे तो जवाब मतलब एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में या 4 वीडियो में तो नहीं, धीरे धीरे बातों से निकलते मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक टाइम था
मतलब देखो मेरा तो रोज़ ही ना, मैं सोचती हूँ अब ये करना है, फिर मैं अगले टाइम सोचती नहीं नहीं ये नहीं करना, फिर मतलब होता है इंसान के मूड पे, परेशानियां जब हो ना तो होता है, सबके साथ होता है ना। तो कभी कभार होता है यार, जब तुमने अपनी बात रख ही दी है ना, तो फिर ठीक है सब कुछ बोलो। अब आधी अधूरी बातें रखोगी तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना। और हर बात हर हर वीडियो में मैं टेंशनें लेकर आऊँ, वो भी चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे पता है मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत सारे लोग मुझे इतना अच्छे अच्छे इंस्टा पर भी इतने अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो मैं उन लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि होता है बहुत सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो चीज़ें हम पर अफेक्ट तो करती हैं। तो ठीक है, मैं धीरे धीरे जैसे भी करूँगी। और देखो, और जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं इन इंस्टा पर तो खैर नहीं, वीडियो में या फिर लाइव में आकर जो डिफरेंट आईडी बनाते हैं, आज की लाइव में भी ऐसा ही हुआ है ना। ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं इतना अच्छे से आप लोगों से बोलूँगी, क्योंकि अगर आप लाइव में हो तो आप वीडियो पे भी आते हो है ना। भले ही कुछ लोग होते हैं, अब मेरा तो पता क्या मानना है कि जिसको छोड़ दिया है ना, तो भाई उसकी तरफ दोबारा नहीं देखना। तो आप जो तो आप जो लोग भी हो है ना, आपको पता है आप कौन हो, और मुझे भी पता है ना। तो मेरा आप लोगों से एक बहुत ही पोलाइटली ये क्वेश्चन है कि देखो, चीज़ें खराब हुई, रिश्ते खराब हुए, जो भी है ना, जो लोग भी आप हो है ना, तो हम जब आप मुझे पसंद ही नहीं करते ना, तो बात ख़त्म हो गई ना, तो फिर क्या मिलता है आप लोगों को। मैं तो आप लोगों को कभी कुछ नहीं कहती, किसी को भी नहीं कुछ कहती, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती कभी भी है ना। और क्या बोलते हैं, आप लोगों का क्या बनता है कि आप लोग मतलब कितनी मेहनत करते हो ना, डिफरेंट आईडी बनाते हो सिर्फ एक मुझे बुरा बोलने के लिए, सिर्फ एक गाली निकालने के लिए। यार जिससे नफरत करते हो उसी के लिए गुनाह कमा रहे हो। हाँ, मतलब एक होता है ना, मतलब मेरे लिए आप मुझे गाली निकाल कर खुश हो जाते हो, गलत कमेंट करके खुश हो जाते हो, लेकिन कभी ये सोचा है, ठीक है मुझे ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि फ़र्क फ़र्क तो पड़ता है यार, किसी को कुछ कहा ही नहीं तो आपको कोई गाली निकाल दे आकर, तो बुरा तो लगता है। लेकिन मुझे तो जो बुरा लगता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन कभी खुद के लिए सोचा है कि आपको कितना गलत चीज़ है कि आप बिना वजह, किसी ने आपको कुछ कहा ही नहीं, आप आते हो उसे गंदा बोलते हो, उसे गाली निकालते हो, कितनी मेहनत करते हो, आईडी बनाते हो, और फिर क्या 2 टके की औकात नहीं रहती कि आपको 1 मिनट से पहले उड़ा दिया जाता है। फिर से आईडी बनाओगे, फिर से आओगे, तो क्या मिलेगा यार, छोड़ दिया तो बस ख़त्म करो ना चीज़ों को। जो भी हो है ना, आस पास के लोग, दाएं बाएं के लोग, रिश्ते जो भी है दाएं बाएं, वो भी समझ ही गए हो ना, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत करो। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो समझ जाना चाहिए, क्या फ़ायदा है ना। तो यकीनन आप समझ गए होंगे, जो भी हो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे है ना, नहीं करोगे ना। तो खैर बाकी रही दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका जो भी सवालात हैं, मम्मी पापा किधर हैं, कौन से सिटी से, शादी कब, डिवोर्स की वजह, कहाँ से आना कहाँ से जाना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं बिल्कुल अब रेडी हो चुकी हूँ आप सब लोगों की बातों का जवाब देने के लिए। तो मैं हर बात आप लोगों को क्लियरली बताऊंगी, लेकिन एक एक वीडियो में, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।